बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पिछले दिनों से गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम जो रेमंड डेविस के मामले के हवाले से कुछ बहस पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पे देख रहे थे और मामला कोर्ट्स में था, और उसके बाद जिस तरीके से रेमंड डेविस को रिहा किया गया, चाहे जिसमें कहा जा रहा है इस्लामी कवानीन का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपको कुछ ये कहानी भी बताने की कोशिश करेंगे। और इस पे हैरानगी भी हमें होती है क्योंकि अमेरिका के कहने पर जो एक रेमंड डेविस पाकिस्तानी, जो दो पाकिस्तानियों को जिसने कत्ल किया, और अमेरिका के कहने पर जिस तरीके से ये खेल खेला गया और पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के मुंह पर एक भरपूर तमाचा था जो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर किया गया, और उस खेल में कौन कौन लोग से शामिल थे, इसी हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने मुहिब्बे वतन लीडरान के कुछ स्टेटमेंट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो रेमंड डेविस के हवाले से बड़े धुआंधार स्टेटमेंट सामने आई, और उसके बाद हम अगली कहानी आपको बयान करने की कोशिश करेंगे। रेमंड डेविस ने दो आदमियों को सड़क के ऊपर वहां पर गोली का निशाना बनाया। ये गर्दन कट सकती है, ये झुक नहीं सकती। बिल्कुल वज़ीर खारजा को हुक्म था कि इस पर खामोशी इख्तियार करनी है। हमसे ज्यादा मुहिब वतन मुखलिस कोई बनने की कोशिश न करें। एक मामले को वफाक की तरफ धकेल रहे हैं, दूसरा मसले सूबाई हुकूमत की तरफ धकेल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से मिस हैंडल किया है, दफ्तर खारजा की फाइलों में ये सच मौजूद है कि रेमंड डेविस को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। रेमंड का मसला भी हल हो जाएगा। इसके बाद इन्हीं मुहिब्बे वतन रहनुमाओं के बयानात सुनते हैं। जब रेमंड डेविस को रिहा किया गया, उसके बाद हमारे मुहिब्बे वतन लीडरान क्या कहते हैं। ये एक अदालती फैसला है, दोनों शरीक जुर्म हैं, बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानी खून की कोई कीमत नहीं है। हुक्मरान सियासी जमातें वो अमरीकी दबाव के तहत चलती हैं। पंजाब हुकूमत ने अदालत के हुक्म पे अमल करते हुए उसे रिहा किया। आइए अब आपको वो कहानी सुनाते हैं जो अमेरिकन एक जर्नलिस्ट हैं, डेविड इग्निशियस, जो कि अमरीकी ओबामा इंतजामिया में भरपूर तरीके से जाने पहचाने जाते हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी फैसला अगर होता है तो उनसे ढका छुपा नहीं होता। उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज में वही कुछ बयान किया जाता है जो अमेरिकन चाहते हैं। और इसी डील जो रेमंड डेविस के हवाले से हुई, जो अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा, और उन्होंने बताया कि ये डील किस तरीके से हुई और कौन से पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन लीडरान थे जो इस डील में शामिल थे। सबसे पहले इस डील में आसिफ अली जरदारी का नाम लिया गया कि जो कि सदर पाकिस्तान है। इसके बाद हुसैन हकानी जो पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, अहमद शुजा पाशा डीजी ISI जिनको अभी अनकरीब एक्सटेंशन दी गई, सेनेटर जॉन कैरी जो कि अमरीकी कांग्रेस से जिनका ताल्लुक है। इसके बाद जिन पाकिस्तान के लीडरान को जो इस डील का पता चला, उसमें पंजाब के खादमे आला जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह सूबाई वजीर कानून पंजाब, रहमान मलिक जो पाकिस्तान के विफाकी वजीर दाखिला हैं। डेविड इग्निशियस अपनी स्टोरी में आगे लिखते हैं कि दियत का मशवरा सेनेटर जॉन कैरी को देने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमेरिका में इस वक्त मुकीम है हुसैन हकानी वो थे, जिन्होंने कहा कि आप दियत के मामले पर पाकिस्तान में जाएं और वहां के पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लीडरान से बात करें। और उनकी जो मीटिंग्स हुई सेनेटर जॉन कैरी की, जब वो पाकिस्तान आए, इन मीटिंग्स में मियां नवाज शरीफ, सदर जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान और अहमद शुजा पाशा से मुलाकात हुई। और फिर इसके बाद दियत के मामले पर कुछ राजीनामा करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से वर्सा को मनाया जाएगा और हुकूमतें, मरकजी और सूबाई हुकूमतें किस तरीके से अपना भरपूर अदा करेंगी। और कहा गया आगे जो कॉलम नवीस डेविड इग्निशियस जिनके हम बार बार हवाला दे रहे हैं अपनी स्टोरी में, लिखते भी हैं इस खून बहा की कीमत जो है वो हुकूमतें वक्ती तौर पे हुकूमत पाकिस्तान 2.3 जो मिलियन डॉलर बनती है वो अदा करेगी, और उसके बाद ये रकम अमेरिकन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान को देगी। इसके बाद वो अपने कॉलम में ये भी लिखते हैं कि ये डील का जो हिस्सा है, पंजाबी अदालतें रेमंड डेविस पर हल्के चार्जेस लगाएंगी और उसे छोड़ दिया जाएगा। ये डेविड इग्निशियस कह रहे हैं, और इसी तरह ये स्टोरी आगे चली और पाकिस्तानी अदालतों ने उसको ऐसे ही छोड़ा। ये अहम राज जो बार बार जिनका हम हवाला दे रहे हैं, अमेरिकी इंतजामिया और जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं इस हवाले से लिख रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारे अहम सवालात उठते हैं कि क्या हमारे जो मुहिब्बे वतन एम्बेसडर हुसैन हकानी साहब अमेरिका में मौजूद हैं, क्या उन्हें रेमंड डेविस की डील करवाते वक्त पाकिस्तानी जो अमेरिका में जिनको हवाले भी किया गया, रमजी यूसुफ, एमल कांसी और आफिया सदीकी, याद नहीं आए कि उनके साथ क्या बीती अमेरिका में। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने सफीर मोहतरम से भी ये सवाल उठा सकते हैं कि इस वक्त जो दो पाकिस्तानी जिन पर जौहरी हथियारों के हवाले से फर्द जुर्म आयद की गई है, उन्हें इस डील के जरिए पाकिस्तान लाएंगे या नहीं लाएंगे।
ساتھ ساتھ یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور پاکستانی عوامی نمائندوں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیا ایسی ضرورت پڑی تھی، ان پہ کتنا پریشر تھا ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنے کے حوالے سے، اور ہماری عدالتوں نے جو فیصلہ کیا اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور ہر پاکستانی پریشان ہے کہ کیا پاکستان میں صرف ایک پاکستانی کی قیمت چند ڈالر ہی ہے، اور چند ڈالروں کے عوض ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان اور ہمارے لیڈرز اور ہماری عوام چند ڈالرز کے عوض بک سکتی ہے یا نہیں؟ اسی پہ بات کریں گے، لیں گے مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔